हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग इंटेल 8253 के बारे में पढ़ेंगे। इंटेल 8253 जो है ये 24 पिन आईसी है। कितना पिन का होता है? 24 पिन का आईसी होता है एंड ऑपरेट्स एट 5 वोल्ट डीसी, और ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता है। तो इंटेल 8253 कितने पिन का होता है? 24 पिन का होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है इट कंटेन्स 3 इंडिपेंडेंट 16 बीट काउंटर। इंटेल 8253 में कितना काउंटर होता है? 3 काउंटर होता है। कितना काउंटर होता है? 3 काउंटर होता है। कितना बीट का? 16 बीट। प्रत्येक काउंटर जो है 16 बीट होता है। द प्रोग्रामर कैन प्रोग्राम 8253 टू ऑपरेट इन एनी वन ऑफ द 6 ऑपरेटिंग मोड। इसमें ऑपरेटिंग मोड कितना होता है? तो 6 ऑपरेटिंग मोड होता है। प्रोग्रामर जो है वो 8253 को प्रोग्राम करता है टू ऑपरेट इन एनी वन ऑफ द 6 ऑपरेटिंग मोड। कोई भी एक ऑपरेटिंग मोड में वो काम कर सकता है। इट ऑपरेट्स अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल। ये जो है मीन्स इंटेल 8253 जो है ये ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग पिन डायग्राम की बात करें तो इंटेल 8253 का जो पिन डायग्राम है उसमें हम लोग देख रहे हैं कितना पिन होता है? तो 24 पिन होता है, 24 पिन। देखिए यहाँ पे D0 टू D7 कितना हो गया? 8 पिन हो गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये जो है दोनों तरफ एरो वो बाई डायरेक्शनल पिन दिखाता है, बाई डायरेक्शनल। और ये जो है अंदर की तरफ एरो है वो आपका इनपुट पिन की तरह काम करेगा, और बाहर की तरफ जो एरो होगा वो आउटपुट पिन की तरह काम करेगा। जो एरो बाहर की तरफ है वो आउटपुट पिन, और जो अंदर की तरफ एरो है इनपुट पिन, और जो दोनों तरफ एरो है वो बाई डायरेक्शनल हो गया। तो इसका पिन डायग्राम देखिए D0 टू D7 होता है। CS बार, A0, A1, RD बार जो कि इनपुट पिन है, WR बार ये भी आपका इनपुट पिन की तरह काम करता है, VCC जो सप्लाई है, ग्राउंड, क्लॉक 0, गेट 0, आउट 0। उसी तरह क्लॉक 1, गेट 1 और आउट 1। देखिए क्लॉक 0, गेट 0 ये जो है इनपुट पिन है, और आउट 0 ये आउटपुट पिन है। फिर क्लॉक 1, गेट 1, आउट 1 ये आपका क्लॉक 1 और गेट 1 ये इनपुट पिन हो गया, और आउट 1 आउटपुट पिन हो गया। सिमिलरली क्लॉक 2, गेट 2 ये आपका इनपुट पिन है, और आउट 2 क्या है? आउटपुट पिन है। तो टोटल कितना पिन हो गया? 24 पिन हो गया। 24 पिन हो गया किसमें? इंटेल 8253 में। अब पिन का डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे तो ये जो है RD बार मीन्स रीड बार लग गया, मतलब जब लो रहेगा तब काम करेगा, क्योंकि 0 का बार 1 मीन्स जब ये लो रहेगा तब काम करेगा। तो व्हेन दिस पिन इज लो द CPU रीड्स डाटा। जब जो है ये जो रीड बार है RD बार ये लो रहेगा तब क्या करेगा? CPU जो है डेटा को रीड करेगा। नेक्स्ट है WR बार। तो WR बार क्या होता है? मीन्स राइट। तो ये भी बार लगा हुआ है मीन्स लो रहेगा तब काम करेगा। व्हेन दिस इज लो जब ये लो रहेगा द CPU आउटपुट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ मोड इंफॉर्मेशन। जब जो है WR बार पिन जो है वो लो रहेगा तब क्या करेगा? CPU आउटपुट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ मोड इंफॉर्मेशन। मोड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में CPU जो है डाटा को आउटपुट करेगा। और लोडिंग ऑफ काउंटर, और लोडिंग ऑफ काउंटर के फॉर्म में करेगा। नेक्स्ट पिन है A0, A1। A0, A1 यहाँ देखिए दोनों क्या है? इनपुट पिन है। दीज पिन्स आर कनेक्टेड टू द एड्रेस बस। A0 और A1 जो है वो किससे कनेक्ट किया जाता है? एड्रेस बस से कनेक्ट किया जाता है। दीज आर यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ द 3 काउंटर। इस पिन का A0 और A1 का यूज किया जाता है 3 जो काउंटर होता है इसका उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए A0 और A1 पिन का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट पिन है CS बार चिप सेलेक्ट D0 to D7। ये क्या है? बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, बाई डायरेक्शनल डेटा बस। D मीन्स डेटा, और ये इसका अगर पिन देखिएगा तो दोनों तरफ होता है। यहाँ पे देखिए बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ एरो है, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। क्लॉक 0, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2 आर क्लॉक CLK 0, CLK 1 और CLK 2 जो है ये क्या है? क्लॉक है फॉर काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 रिस्पेक्टिवली। क्लॉक 0 किसके लिए है? काउंटर 0 के लिए। क्लॉक 1 है काउंटर 1 के लिए, और क्लॉक 2 है काउंटर 2 के लिए। गेट 0, गेट 1 एंड गेट 2 आर गेट टर्मिनल्स ऑफ काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 रिस्पेक्टिवली। गेट 0 किसके लिए है? काउंटर 0 के लिए है गेट टर्मिनल। गेट 1 है काउंटर 1 के लिए, और गेट 2 है काउंटर 2 के लिए। आउट 0, आउट 1 एंड आउट 2 आर आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। आउट 0, आउट 1 और आउट 2 क्या है? ये आउटपुट टर्मिनल है काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2 के लिए। 3 काउंटर है, तो पहले को काउंटर 0 मान लिए, दूसरा काउंटर 1 है और काउंटर 2। 3 काउंटर होता है 16 बिट का, तीनों इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका पिन डिस्क्रिप्शन था। इसी में हम लोग देखेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटेल 8253। इंटेल 8253 में हम लोग बेसिक ही देखे, 6 ऑपरेटिंग मोड होता है, उसमें से किसी एक ऑपरेटिंग मोड में ये काम करता है। तो 6 ऑपरेटिंग मोड है। कितना ऑपरेटिंग मोड होता है? 6। देयर आर 6 ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8253। तो यहाँ से आपका डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपको पूछेगा इंटेल 8253 के बारे में लिखने के लिए और उसका पिन डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको पिन डायग्राम बनाना है और इसको पिन को डिस्क्राइब कर देना है। अगर मोड ऑफ ऑपरेशन बोलता है आपको राइट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटेल 8253, तो फिर आपको इसको लिखना है। तो इसमें 6 ऑपरेटिंग मोड होता है। कितना होता है? 6। कौन कौन? मोड 0 जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। मोड 1 ये आपका हो गया प्रोग्रामेबल वन शॉट। मोड 2 रेट जनरेटर। मोड 3 स्क्वायर वेव जनरेटर। मोड 4 सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब, और मोड 5 हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 और मोड 5। 0 से स्टार्ट हुआ है तो 5 तक जाएगा, तो टोटल कितना मोड हो गया? 6 मोड हो गया। तो मोड 0 का क्या काम है? मोड 0 क्या है? इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। कह रहा है मोड 0 इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एक्यूरेट टाइम डिले अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल। मोड 0 का किसके लिए यूज किया जाता है? मोड 0 का यूज किया जाता है एक्यूरेट टाइम डिले को जनरेट करने के लिए। मींस टाइम डिले जनरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टाइम डिले जनरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मोड 0 का यूज किया जाता है। मोड 1 ये क्या है? प्रोग्रामेबल वन शॉट। तो कह रहा है इन मोड 1 द काउंटर एक्ट्स एज ए रिट्रिगरेबल एंड प्रोग्रामेबल वन शॉट। मोड 1 में जो है काउंटर किस तरह से काम करता है? रिट्रिगरेबल एंड प्रोग्रामेबल वन शॉट की तरह काम करता है। मोड 2 है रेट जनरेटर। मोड 2 है क्या है? रेट जनरेटर। इन मोड 2 द काउंटर एक्ट्स एज ए सिंपली डिवाइड बाय एन काउंटर। मोड 2 में काउंटर जो है वो किस तरह काम करता है? डिवाइड बाय एन काउंटर की तरह काम करता है। मोड 3 है स्क्वायर वेव जनरेटर्स। स्क्वायर वेव जनरेटर कह रहा है इन मोड 3 द काउंटर एक्ट्स एज ए स्क्वायर वेव जनरेटर। मोड 3 में काउंटर जो है किसके तरह काम करता है? स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह काम करता है। मोड 4 है सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। इन मोड 4 ऑपरेशन द आउटपुट ऑफ द काउंटर बिकम्स इनिशियली हाई आफ्टर द मोड इज सेट। मोड 4 ऑपरेशन में क्या होता है? काउंटर का जो आउटपुट होता है वो इनिशियली क्या होता है? शुरुआती में हाई होता है। आफ्टर द मोड इज सेट, जब मोड को सेट कर दिया जाता है तो इनिशियली शुरुआती दौर में क्या होता है? काउंटर का वैल्यू जो है हाई होता है। गेट इज केप्ट हाई फॉर दिस मोड ऑफ ऑपरेशन। और
मोड 4 मीन्स सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब के लिए गेट को क्या किया जाता है, हाई रखा जाता है। इस मोड में जब काम करते हैं तो गेट को क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। नेक्स्ट है मोड 5 हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन गेट इनपुट एक्ट्स एज ए ट्रिगर। इस मोड में मीन्स मोड 5 हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब जो है, मोड 5 में जो है हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रोब की तरह काम करता है। और इस मोड में गेट इनपुट जो है किसके तरह काम करता है, ट्रिगर की तरह काम करता है, ट्रिगरिंग की तरह काम करता है। आफ्टर द मोड इज सेट, जब जो है मोड 5 को सेट कर दिया जाता है, द आउटपुट बिकम्स इनिशियली हाई। तो आउटपुट क्या होता है, इनिशियली हाई रहता है। ए काउंट वैल्यू ऑफ n इज लोडेड इनटू द काउंटर। और काउंट वैल्यू ऑफ n क्या होता है, काउंटर में लोड कर दिया जाता है। तो ये आपका टोटल 6 मोड हो गया, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 और मोड 5। तो इस वीडियो में हम लोग देखे इंटेल 8253 का पिन डायग्राम और मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटेल 8253। आपको मोड ऑफ ऑपरेशन भी पूछ सकता है या फिर आपको इंटेल 8253 का पिन डायग्राम बनाने के लिए देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।